बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की फिल्मी शूटिंग पर जिसे देखकर नून लीगी पटवारी भी सकते में आ गए और मरियम का बयान कि पीटीआई वालों को क्या पता सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। कभी इसको जफ्फी डालती हैं, कभी उसको जफ्फी डालती हैं। आखिरकार उन्हें लिया में जाकर सच्ची मोहब्बत मुयसर आई है। मरियम सफदर मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर नून लीग की फिल्म बंदी के मनाजिर देखें, जिसकी हीरोइन है मरियम सफदर। जी हाँ, वही मरियम सफदर आजकल जिसकी हर तकरीब एक जैसी कहानी लेकर आ रही है, एक जैसे डायलॉग, एक जैसे सीन और एक जैसे जज्बाती लम्हात, जिसके साथ नकाब पोश 40-40 साल की उस्तानियां लेक्चरार बच्चियां बनकर फिल्मी अंदाज में दूर से भागकर जफ्फियां डालती हैं। इसके लिए स्टेज और लोगों के दरमियान दूर से भागकर इसके साथ टकराने और जफ्फी डालने के लिए खुला मैदान छोड़ा जाता है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मरियम की टिकटॉक टीम ने बॉलीवुड से एक पूरा स्क्रिप्ट उठा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये मसनूई मोहब्बत क्या वाकई अवाम के दिल जीत सकती है? शेख सरवर ने एक लड़की का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ये वो लड़की है जो मरियम को गले लगाकर रो रही थी। ये लड़की अपने आप को MSF की मेंबर बताती है, मगर इसे MSF का मतलब भी नहीं मालूम। ये है इनकी झूठी टिकटॉकर्स की हालत। मुस्लिम फाउंडेशन के लिए स्टूडेंट, मेरी मुस्लिम लीग के स्टूडेंट, मेरी मुस्लिम ये उसी के लिए यूज किया है। मीन क्या है MSF का नहीं पता। जबकि मरियम ने इस शूटिंग को मौजज़ा करार दिया। कहा पीटीआई वालों को पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। ऑनेस्टली इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, बेचारी मरियम सफदर तालियां बजाने वाले, जफ्फियां डालने वाले, यहाँ तक कि आवाजें निकालने वाले भी अपने लेकर आती है। अब ड्रामे पकड़े जाने पर तप गई है। थतपत के बाद इसे भी थतियां मोहब्बत मिल गई हैं। मैं कह रहा हूं कि सियासी तौर पर सच्ची मोहब्बत ढूंढ रही थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, डेस्परेट थी। उन्हें सियासी तौर पर सच्ची मोहब्बत मुयसर नहीं थी, इसलिए कभी इसको जफ्फी डालती हैं, कभी उसको जफ्फी डालती हैं। आखिरकार उन्हें लिया में जाकर सच्ची मोहब्बत मुयसर आई है। क्या कहती हैं, सुनिए। आपने इतना प्यार दिया मुझे। मरियम के ख्याल में पीटीआई वाले मरियम की फिल्मों पर इसलिए तनकीद करते हैं क्योंकि वो इसकी मकबूलियत से जलते हैं। पीटीआई को छोड़ें, बेचारे मरियम के अपने सहाफी मंसूर अली खान को ही देख लें। मरियम को समझा कर थक चुका है कि मरियम बीबी कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें नहीं किया करता। लेकिन अब मरियम के ख्याल में मरियम को देखकर अब मंसूर भी जलता है। अहमद फरहाद ने लिखा, वैसे किसी बच्ची ने गले लगकर अगर ये पूछ लिया कि मैडम 10 सीटों पर हुकूमत कैसे बना लेती हैं तो क्या करेंगी? मजीद कहा, मरियम के इर्द गिर्द जमा जुमला कनीजें और खादमों ने गुज़श्ते एक बरस में टिकटॉक और स्क्रिप्टेड प्लांटेड तकारीब में इनसे अवामी लीडर होने की इतनी एक्टिंग करवा ली है कि अब शायद वो ये भी भूल गई है कि वो मरकज और सूबे में सिर्फ 10-15 सीटों पर हुकूमत बनाकर बैठी है। जिस दिन सर से जूते का साया उठ गया, ये जीन से जमीन पर आई, तो शायद ये सब चकाचौंध और मसनूई प्यार याद कर करके पागल न हो जाएं। मरियम की शूटिंग देखकर समीना पाशा ने लिखा, मरियम ने खुद को एक मज़हका खेज किरदार बना दिया। नून लीग के अपने लोग इस पर हंसते हैं और निजी महफिलों में शर्मिंदा भी होते हैं। इंसान में भले अक्ल और दानिश ना हो, लेकिन फूडपन की इस कदर तशहीर क्या नून लीग में एक भी ऐसा सुलझा हुआ शख्स नहीं जो इनको अकल दे सके? एक सोशल मीडिया सार्फ ने सवाल किया, ये सारे लोग इस बुढ़िया के सामने मास्क लगाकर या चेहरे छुपा कर क्यों बैठते हैं? साफिया दिल हबीब ने ट्वीट किया, मरियम की डेस्परेट हरकतें देखकर लगता है कि या तो इनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है या फिर मौजूदा सूरत हाल इनके लिए इतनी पेचीदा हो चुकी है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। यही वजह है कि बेवकूफों की तरह बिला सोचे समझे हाथ पैर मार रहे हैं। सबसे पहले तो उस बंदे को फायर करें जो इस तरह की भूंडी टिकटॉक वीडियोस बनाने की तरकीबें दे रहा है। मरियम के कैमरों के इस्तेमाल से मकबूलियत के जाली ड्रामे पर आमिर अब्बास ने मरियम को जवाब दिया, ये हर तकरीब का एक ही स्क्रिप्ट क्यों है? कोई PR कंपनी तो अच्छी रख लेनी थी। हर तकरीब में कुछ बच्चियां मरियम बीबी को गले मिलने आ जाती हैं। हर तकरीब में पीछे से कुछ बच्चियां खड़ी होती हैं जिन्हें आगे बुलाया जाता है। हर तकरीब में कुछ बच्चे मरियम बीबी की तस्वीर बना लाते हैं। हर तकरीब में एक ही तरह की बनावट और मसनूईपन नजर आता है। लोग तो सिर्फ अदाकारी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अहम सवाल तो ये बनता है कि शहर शहर जाकर इस तरह तकारीब करने पर अरबों रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं? हर तकरीब कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करती होगी। बड़ी वीडियो, वॉल स्टेज, केटरिंग, अदाकारी की, बॉलीवुड अंदाज में शूटिंग,
हर चीज पर करोड़ों रुपए, मकसद सिर्फ शोहरत। इमरान रियाज खान ने कहा इसे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इन्हें मसल्लत करने वालों को भी। इमरान रियाज खान ने मरियम को नया लकब करप्शन दी माँ आ गई है, ये लकब देते हुए मरियम को खराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, शुक्र करो ड्रामा शूट हो रहा है, वरना इसके तो शौक ही कुछ और हैं। मरियम ने कहा पीटीआई ने नौजवानों को सिखाया कि दूसरों की बेटियों पर आवाजें कसें। सनम जावेद ने जवाब दिया, बेशर्म औरत, तुम्हें इस कुर्सी तक लाने के लिए किसी के घर की चादर चार दीवारी को नहीं बख्शा गया। माओं के गिरे बानों में हाथ डाला गया, इनके सरों से चादर खींची गई। खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, इनको मारा और उनके कपड़े फाड़े गए। आधी रातों को खवातीन को घरों से उठाया गया, इन पर जंग, बगावत, गद्दारी, कत्ल के जाली मुकदमे बनाए गए। इनकी नजरबंदियों के आर्डर दिए गए। जितनी बेगैरती आप जैसी नीच औरत के लिए की गई, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं की गई। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, मरियम नवाज 30 मिनट के लिए जीसी फैसलाबाद आई, पेपर कैंसिल करवा दिए, मगर यूनिवर्सिटी हत्ता के हॉस्टल के तलबा को शिरकत की इजाजत नहीं थी। मखसूस नामजद तलबा को मदऊ किया गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की पलवैशा खान ने कहा, इमरान खान 100 बार भी पैदा हो जाए जरदारी नहीं बन सकता। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, ऐते नामुमकिन जी गल है, इस लई ते बड़ी लुटमार करनी पैंदी है, तां जाके बंदा मिस्टर 10% बनता है। इस पर यूनुस तनोली ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारे पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त यहाँ तक दावा करते हैं कि जरदारी साहब 2 साल पहले गुजर गए। अब जो बंदा इनकी शक्ल में जिंदा है वो दरअसल दज्जाल है। अनवर लोधी ने लिखा, मैं पहली दफा पलवैशा से मुतफिक हूँ। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, जरदारी साहब जैसे अनमोल रतन सदियों में एक दफा ही आते हैं और फिर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सदियों का सामान कर जाते हैं, माल की सूरत में या बेशर्मी और बेगैरती की दास्तानों में। और अब हम आपको जवाद अहमद की बीवी की बिजली चोरी और ब्यूटी पार्लर पर होने वाले इंकशाफात और कुछ दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। तोबा तोबा, वजाहत समी के जवाद अहमद की बीवी के बारे में हिलाकर रख देने वाले इंकशाफात। आखिर एक मिरासी टाइप बंदे में इतनी अक्कड़ आई कैसे? सोशल मीडिया पर चलने वाले तूफान से मुंतखब किए गए दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि दिन रात इमरान खान को गालियां निकालने वाले पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। मैं आखिरी चांस हूँ इनके पास। मैं एक मशहूर आदमी हूँ, तो ये इस मुल्क के लोगों के पास आखिरी चांस है, इसके बाद इस मुल्क ने वैसे ही टूट जाना है। जवाद अहमद की अपनी बीवी अपने ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके बाद जवाद अहमद साउथ इंडियन फिल्मी विलेन की तरह अचानक एक काले डाले से उतरा और लेस्को वापडा वालों को धक्कों के साथ साथ धमकियां देने के बाद अपने स्क्रीन पर नजर आने वाले साथी के साथ मीटर बिजली जबरदस्ती छीन कर फरार हो गया। याद रहे, जवाद अहमद की पार्टी को इसकी अपनी फैमिली के वोट भी नहीं मिलते। गाना गाए तो फटे हुए स्पीकर जैसी आवाज निकलती है, लेकिन ये कोई आम चीज भी नहीं है। सोशल मीडिया के मुताबिक फार्म 47 के मौजूदा हुकूमती सेटअप में जवाद अहमद की हैसियत ज्यादा नहीं तो कम अज कम फैसल वाडा के थूक जितनी जरूर है, जो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो भूल ही जाए। जवाद अहमद की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। जैसे सहाफी अहमद वड़ाइच ने लिखा, अर्श वाले मेरा मीटर सलामत रखना, फर्श के सारे मीटर रीडरों से उलझ बैठा हूँ। किसी ने लिखा, जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। एक ने कहा, इमरान खान का मुखालिफ हो और चोर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, गंदी जुबान, घटिया जहनियत, भूंडी आवाज वाला जाली इनकलाबी जवाद अहमद बिजली चोर निकला। स्क्रीन पर देखें, जवाद अहमद ने मीटर छीनकर इस बंदे को दिया। जवाद अहमद की तरह की चोटी रखने वाले इस बंदे को जवाद अहमद का हम चोटी परस्त और बीवी का भाई मतलब साला बताया जाता है, जो एक काले चैनल का एंकर है। सोशल मीडिया पर इंतहाई गलीज जुबान का इस्तेमाल करता है, गंदी हरकतें करता है ताकि लोग इसके साथ गंदी हरकतें करें। सोशल मीडिया पर इसे चुप्पा बदमाश उर्फ अदील, गालियों की मशीन रजी दादा की थूक के सहारे सहाफत करने वाला मिरासी साफी कहा जाता है। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जवाद अहमद और काले चैनल पर गंद मारने वाले का आपस में क्या ताल्लुक है, तो इतला के लिए अर्ज है, सूर सूरंदे हुंदे ने। याद रहे, जवाद अहमद इमरान खान के खिलाफ कुछ न मिलने पर अक्सर अजीब किस्म की तनकीद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं, सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरी बीवी ने अंडा दिया, इमरान खान शर्म करो। मरियम ने शेख के साथ हाथ मिला लिया, इमरान खान शर्म करो। ऐन मुमकिन है कि 1-2 दिन में आप जवाद अहमद का ये बयान भी सुने, ब्यूटी पार्लर में चोरी करती मेरी बीवी रंगे हाथों पकड़ी गई, इमरान खान शर्म करो। आखिरी उम्मीद टूटने पर सहाफी कमर मैकन ने एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, आलू वाला पराठा और हरी चटनी, जवाद अहमद शर्म करो, डू मरो।
जवाद अहमद की चोरी पर वकील अहमद ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ के बाद हम आपको वजीर आजम बनाने का सोच रहे थे, आखिरी उम्मीद आप ही थे, मगर आप तो बिजली चोर निकले। सहाफी उमर इनाम ने खबर दी, बिजली चोरी पकड़े जाने पर गुलूकार जवाद अहमद को वफाकी हुकूमत में मोहसिन नकवी का नायब लगाने का फैसला। सहाफी रमज़ईमी ने लिखा, पहले ही कहा था कि जवाद अहमद एक साइको इंसान है। बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेस्को एहलकारों को मारा और मीटर खींच कर भाग गया। अब कहीं लोगों के मीटर न तोड़ता फिरे या बिजली की तारों को चबाना शुरू न कर दे। पागल खाने की टीम को फौरी रवाना किया जाए। और अब वजाहत समी को देखें, लिखा ये औरत महरीन जवाद है जो गलीस जवाद अहमद की अहलिया है। पेशे के लिहाज से महरीन ब्यूटी आर्टिस्ट हैं और जौहर टाउन लाहौर में अपना मेकअप सैलून चलाती हैं। जवाद अहमद अपना सियासी इख्तलाफ जरूर रखे, तनकीद करे, लेकिन अगर इसने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किरदार कुशी करना बंद न की तो मेरे पास जवाद अहमद समेत इसकी अहलिया के बेहद राज मौजूद हैं, जो कि अगर मैं बयान करूं तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि बैरून मुल्क से अचानक वापस आकर एक शख्स ने अपने घर में किसको पाया था और फिर क्या हुआ था। बेहतर है अपना गंदा मुंह बंद रखे, तमीज के दायरे में रहकर सियासी इख्तलाफ करे।